क्या आप जानते हैं आधी दुनिया पर 600 साल तक राज करने वाली खिलाफत उस्मानिया 2023 के बाद फिर से खड़ी हो सकती है। खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए ईसाइयों ने बहुत बड़ी साजिश की थी और बहुत से मुस्लिमों को बहकाकर इस सल्तनत में सैकड़ों गद्दार खड़े कर दिए थे। यही कारण था कि खिलाफत उस्मानिया के टुकड़े होकर 42 नए देशों का निर्माण हुआ था। खिलाफत उस्मानिया में हिजाज से बगावत की शुरुआत 1916 में मक्का के गवर्नर हुसैन बिन अली ने की थी। उन्होंने खिलाफत उस्मानिया पर तुर्की कौम परस्ती का इल्जाम लगाकर बगावत की थी। इसी को अरब बगावत की शुरुआत समझा जाता है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में सऊदी अरब नाम का कोई देश अस्तित्व में नहीं था। मक्का, मदीना, जद्दा और तबूक जैसे बड़े शहरों के हिजाज नामी क्षेत्र से उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ बगावत शुरू हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 ईस्वी में मक्का के गवर्नर हुसैन बिन अली ने अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल सर हेनरी मेड से पत्राचार शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने हुसैन बिन अली को पूरा भरोसा देकर झांसे में ले लिया था। इसी तरह खिलाफत उस्मानिया में कई बगावतें शुरू हो गई थी। 1914 में शुरू हुए प्रथम विश्व युद्ध में खिलाफत उस्मानिया की फौज बहुत ताकत से लड़ी और उस युद्ध को जीतने के कगार पर थी। तभी मुस्लिम गद्दारों की वजह से उस्मानिया फौज जंग हार गई। इस जंग के बाद ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ने खिलाफत उस्मानिया के लूजान एग्रीमेंट के तहत टुकड़े कर दिए और खिलाफत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान महमद और उसके परिवार को तुर्की के बाहर भेज दिया गया ताकि ये दोबारा से उस्मानिया सल्तनत खड़ी ना कर सकें। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि लूजान एग्रीमेंट सिर्फ 100 साल के लिए हुआ था, यानी 100 साल बाद तुर्की फिर से उस्मानिया साम्राज्य को खड़ा कर सकता है। लूजान एग्रीमेंट ने तुर्की को पूरी तरह से कमजोर कर दिया था। इसके तहत 100 साल तक तुर्की अपनी जमीन से तेल भी नहीं निकाल सकता था। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाले सागर से गुजरने वाली पानी की जहाजों से तुर्की टैक्स वसूल नहीं कर सकता था। लूजान मुआहदे के तहत खिलाफत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान महमद का सारा जाती माल जब्त कर लिया गया था और तुर्की को सेकुलर देश घोषित कर दिया गया था। तुर्की की आर्मी बंदरगाह बास्पोरस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। बास्पोरस और उसके तमाम इलाके को पूरी दुनिया की मिल्कियत बना दिया गया और तुर्की पर पाबंदी लगाई गई कि तुर्की यहां से किसी भी तरह का टैक्स वसूल नहीं कर सकता। इन सब शर्तों के लूजान मुआहदे को 100 साल के लिए लागू कर दिया गया था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि 24 जुलाई 2023 को लूजान एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ईसाई और यहूदी देश डरे हुए हैं कि कहीं फिर से खिलाफत उस्मानिया खड़ी ना हो जाए। तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति तैयब रजब एर्दोगान ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। वो अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कि 2023 के बाद तुर्की पहले जैसा देश नहीं रहेगा। 2023 के बाद तुर्की अपनी जमीन से तेल भी निकाल सकता है और बास्पोरस बंदरगाह से टैक्स भी वसूल कर सकता है और खिलाफत उस्मानिया को भी खड़ा कर सकता है, जिसके लिए तैयब रजब एर्दोगान ने पहल शुरू की है। हाल ही में उन्होंने अपने भाषणों में कहा था कि तुर्की फौज का चीफ ऐसा होना चाहिए जिसको दुनिया के हर देश के मुसलमान से प्यार हो। तुर्की के वैज्ञानिकों ने तुर्की में तेल के बहुत बड़े बड़े भंडार खोज निकाले हैं, जिनको निशान लगाकर सील कर दिया गया है। 2023 के बाद तुर्की यहां से बेशुमार तेल निकालेगा। कुछ दिन पहले ही तैयब रजब एर्दोगान ने बर्मा में तुर्की फौज भेजकर खिलाफत उस्मानिया के कदम से कदम मिलाने की कोशिश की थी। रजब तैयब एर्दोगान के रवैये से साफ जाहिर होता है कि 2023 के बाद तुर्की बहुत कुछ करने वाला है, इसीलिए खाड़ी देशों से बार बार उसकी मीटिंग हो रही है। हाल ही में हगिया सोफिया चर्च को उन्होंने मस्जिद में बदलकर खिलाफत उस्मानिया को खड़े करने के संकेत दे दिए हैं। तैयब रजब एर्दोगान के इस रवैये से ईसाई और यहूदी देशों में खौफ का माहौल है, जिससे उन्होंने खाड़ी देशों से मित्रता करनी शुरू कर दी है। इजराइल यूएई समझौता इसकी एक मिसाल है। इतना ही नहीं, 2023 के बाद तुर्की का मक्का और मदीना पर भी कब्जा हो सकता है। तुर्की ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में खिलाफत उस्मानिया के प्रति प्यार भरने के लिए ही ड्रामा एर्तुगरुल गाजी शुरू किया है, जो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल मिरर ऑफ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं। घंटा दबाना ना भूलें।